स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो मीन पे बनाएंगे। ठीक है, मतलब पढ़ाएंगे। ठीक है, और मीन का मैंने इंडिविजुअल सीरीज आपको बता चुका था पिछले वीडियो में। आज जो वीडियो है वो डिस्क्रीट सीरीज पे है, मीन का ही डिस्क्रीट सीरीज। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मीन में 3 श्रेणी होते हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी को हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, और मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बता दिया। आज मैं जो पढ़ाऊंगा खंडित श्रेणी पढ़ाऊंगा, अर्थात डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बताऊंगा। डिस्क्रीट सीरीज के प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा, और ये डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस जितना था मैंने फर्स्ट वीडियो में सारा का फॉर्मूला भी समझाया था आपको। तो उम्मीद करते हैं आप फॉर्मूला को याद कर लिए होंगे या समझ लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्क्रीट सीरीज जो आपको दिख रहा है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाते हैं कि आपको कैसे डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब आप देखो कि क्वेश्चन मैं पहले एक बार रीडिंग कर दे रहा हूं, फिर आंसर को आप घर पे मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूं। घर पे आप मीन का कोई भी राइटर का बुक से निकाल करके 11, 12 या सेमेस्टर 4 या मास्टर कोई भी बच्चे हैं अपने इस कंसेप्ट के आधार पे कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, और बनाइएगा जरूर। ठीक है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं। द फ्लोइंग आर मार्क्स, फ्लोइंग मार्क्स दिया हुआ, देखिए मार्क्स दिया हुआ 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 5, 7, 15, 10, 8, 5 को आप ऐड करोगे तो 50 स्टूडेंट्स हो जाएगा। ऑफ क्लास 11th ऑफ अ स्कूल इन इकोनॉमिक, मतलब स्कूल 11th में जो विद्यालय है उस वहां के जो 11th के छात्र हैं उनके इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में उन 50 स्टूडेंट का मार्क्स निम्नलिखित तरीके से दिया हुआ है। मतलब मार्क्स 20 लाने वाले 5 स्टूडेंट है, 30 लाने वाले 7 स्टूडेंट है, 40 लाने वाले 15 स्टूडेंट है, 50 लाने वाले 10 स्टूडेंट है, 60 लाने वाले 8 स्टूडेंट है और 70 लाने वाले 5 स्टूडेंट है। ओके बच्चों, तो आपको इसी का क्या निकालना है, मीन निकालना है। ओके, तो बच्चों मैंने बताया था डिस्क्रीट सीरीज में 2 चीज दिया जाता है, एक एक्स और एफ। तो यहाँ पे मार्क्स जो है बच्चों वो एक्स है, और नंबर स्टूडेंट जो है, नंबर जहां लिखा हुआ रहता है उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को किससे डिनोट करेंगे, एफ से। तो बच्चों यहाँ पे 2 आपका दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं ये डिस्क्रीट सीरीज है। अब डिस्क्रीट सीरीज है तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला को पुट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो बच्चों अब मैं आंसर आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखना। पहले आप एक्स और एफ का कॉलम कर दो, एक्स का कॉलम कर लिए और एफ का कॉलम, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो एफ। ठीक है, ओके, यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ओके बच्चों, एफ कितना है, 5, 7, 15, 10, 8, 5। ओके बच्चों, अब बच्चों आपको मैं यहां बता देता हूं, आगे क्वेश्चन बताने से पहले एफ को आप सिग्मा एफ भी लिख सकते हो। यहाँ एफ है तो यहाँ पे हम बताए थे पीछे वीडियो में कि जब हम किसी भी चीज का टोटल करते हैं तो उसका सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ इक्वल टू लिख सकते हो या एन इक्वल टू भी लिख सकते हो। क्लियर है बात को? तो एन इक्वल टू आप इंक्लूड करोगे तो यहाँ पे देखिए आप पूरा जोड़ोगे, तो मैं जोड़ता हूं आपके सामने। 5 और 7 हो गया 12, 12 और 15 हो गया 27, है ना। 12 और 15 कितना हो गया, नहीं 12 और 15, हाँ 27, 27 और 10 कितना हो गया 37, 37 और 8 कितना हो गया 45, 45 और 5 कितना हो गया 50। तो बच्चों यहाँ पे 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था 50। यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन में भी लिखा 50 स्टूडेंट्स, तो नंबर एन कितना हो गया 50। आप सिग्मा एफ भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, एन भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आप सवाल उठता है कि बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट द मीन जरूर लिखना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा मैं छूट गया, आप लिख सकते हो कैलकुलेट द मीन या कैलकुलेशन ऑफ मीन, या हिंदी में लिखना है तो माध्य की गणना, है ना, सॉरी क्या पढ़ रहे हैं लोग, माध्य, है ना। ठीक है, माध्य की गणना लिख सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेथड से आपको बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मेथड लिख दिया। अब डायरेक्ट मेथड में क्या है बच्चों कि इसका फॉर्मूला मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था, है ना, बताया था, है ना। तो यहाँ पे मीन का डायरेक्ट मेथड का पहला फॉर्मूला क्या होगा
मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे मीन को एम ई एन यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। और इक्वल टू के नीचे इक्वल टू दे, आप थोड़ा सुंदर लगेगा और अच्छा लगेगा आपका राइटिंग, ठीक है। ओके, चलो आगे। तो यहाँ पे एन तो आपको मालूम चल गया 50, पर सिग्मा एफ एक्स तो मालूम नहीं है, और यहाँ पे एक्स अलग है और एफ अलग है, एक्स अलग है और एफ अलग है। तो बच्चों सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले एफ और एक्स को एक करना है, मतलब एफ और एक्स। तो यहाँ पे इंटू है, एफ इंटू एक्स इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू को भी आप इंटू करते जाओ, है ना। 20 इंटू 5, सो कितना हो जाएगा 210, 14 इंटू 15 600, 500, 60 इंटू 8 480 350। ओके बच्चों, इतना तो कर सकते हो आप लोग, है ना। अब यहाँ पे आप सिग्मा आराम से निकाल सकते हो, और हमको चाहिए भी था एफ एक्स का सिग्मा, तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। ओके, अब यहाँ टोटल कर लो 0, और यहाँ पे 9 हो जा रहा है, 9 और 5 14, 4 हाथ में बचा 1, 4 3 7, 7 और 8, 7 और हाथ में 1 था, 8 हो गया, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 20 22 हो जा रहा है बच्चों। ओके, है ना, 22 हो जा रहा है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पे 22 40, 1010 कट गया, मीन इक्वल टू 5 4 जा 20, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ भी 5 4 जा 20.58 जा 40, तो 44.8 है, सही आंसर है बच्चों। आप इसको देख लो, है ना, ये आराम से आप इसको बना सकते हो। ओके, अब मैं शॉर्टकट मेथड आपको बताऊंगा, इसके बाद मैं कौन सा मेथड बनाऊंगा, शॉर्टकट। आप इसको उतार लेना बढ़िया से, वीडियो को पॉज करके, है ना। चलिए अब नेक्स्ट मेथड बताते हैं, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। अब सबसे पहले इसी क्वेश्चन का मैं शॉर्टकट मेथड आपको बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड। तो मीन का वैल्यू क्या था, मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। मैं पहले वीडियो में फार्मूला को बता चुका हूं बच्चों, ठीक है, आप देखना जरूर पहला वीडियो। अब यहाँ पे समस्या क्या है, क्या क्या आइटम आपको चाहिए, ए चाहिए, तो ए फॉर एज्यूम होता है, आपको मालूम है। यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है, ए फॉर एज्यूम्ड डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए, सब के बारे में बताया हुआ था पहले, है ना, पहला वीडियो में, ठीक है। तो ए फॉर एज्यूम होता है। चलो अभी देखते हैं क्या एज्यूम करना है, और आपको याद रखना है एज्यूम जो करोगे वो एफ से मत कर लेना, एक्स करना है तो कर सकते हो, एज्यूम तो कहीं से कर सकते हो, पर जो भी डी एक्स निकलता है बच्चों, डी एक्स, सबसे पहले यहाँ पे हमको dx का कॉलम करना है। ओके, यहाँ पे देख लो, मैं पहले क्या बताया आपको, dx का कॉलम करना है। किसका कॉलम करना है, dx का। और dx का कॉलम करने के बाद ही हम f dx निकाल सकते हैं। और हम मेरे फार्मूला के अकॉर्डिंग जो आवश्यकता है, नीड है, वो f dx का है। तो dx निकालोगे और f से इंटू करोगे तभी ना f dx निकलेगा। ओके, तो dx का फॉर्मूला क्या बताए थे, बराबर क्या बताए थे, x माइनस ए के फॉर्मेट में हम जब लिख करते हैं तो क्या निकलता है, dx निकलता है। तो आपको ये पहले याद रखना है कि मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है, बच्चे कभी थोड़ा मतलब जल्दी में क्या करते हैं, dx जो है f के थ्रू निकाल लेते हैं, है ना, मैं बता देता हूं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हड़बड़ का काम तो गड़बड़ हो ही जाता है। तो यहाँ पे dx f से नहीं निकालना है बच्चों, x से निकालना, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको मानना है। तो आप क्या मानोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिलहाल अभी 40 मान लेता हूं, ए फॉर क्या मान लेता हूं, 40। एज्यूम मैंने 40 कर लिया, कितना कर लिया, 40। ओके बच्चों, आप यहाँ पे जरूर दिखा देना, ठीक है। एज्यूम मैंने कितना कर लिया, 40, ठीक है। ये आप गोल नहीं करना, ठीक है, 50 भी कर सकते हो, 60 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा।
ऐसा नहीं कि 40 मानने से आंसर आ जाता है, 30 मानने से ऐसा आंसर नहीं आएगा, ऐसा कंसेप्ट कभी नहीं लिखना। इससे बाहर भी 10 रख लो, 100 भी मान लोगे तो, पर बच्चों यही कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। मानो वही जो आपके लिए थोड़ा हल्का हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो 40 मानने से भी आपका बन जाएगा, कुछ भी मानने से बन जाएगा। मैं फिलहाल 40 को लिख गया। तो बच्चों आप dx निकालते कैसे हो वो ध्यान दो। यहाँ क्या है, x माइनस है, तो x का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पुट हो जाएगा 20 माइनस ये कितना माने 40, तो 20 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा -20। लिख सकते हो 20 माइनस 40, पर जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 30 है, 30 माइनस ए तो 40 ही माने हो, तो 30 माइनस 40 कितना हो गया -10। यहाँ 40 है, यहाँ पे 40 है तो 40 माइनस 40 0। यहाँ पे क्या है 50 है, 50 माइनस ए कितना माने थे 40, 50 माइनस 40 कितना हो गया 10। 60 माइनस 40 कितना हो गया 20। 70 माइनस 40 कितना हो गया 30। ओके बच्चों आप अलग अलग मान के बनाना जरूर, घर पे उल्टा पुल्टा भी मान के बनाना है ना। कॉम्प्लिकेटेड होगा पर आपका अभ्यास बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस के लिए। क्लियर है बात को, इसलिए आपको कुछ भी मान के जरूर बनाना, ठीक है। आंसर यही आएगा जो मेरा आएगा। चलो एफ डी एक्स कैसे निकलेगा, तो एफ को डी एक्स से इंटू कर दो, तो आप इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा -100, इसको -70, इसको करोगे तो 0, इसको करोगे तो 10 को 10 से करोगे तो 100, 8 को 20 से करोगे तो 160, 5 को 30 से करोगे तो 150। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका सिग्मा एफ डी एक्स निकल जाएगा। ओके यहाँ पे आप बच्चों प्लस को पहले जोड़ लो, माइनस को जोड़ लो। तो बताए थे यहाँ थोड़ी जगह का कमी है, मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, ये रफ ना करके आप यहीं पे करोगे तो बेटर रहेगा। तो 100 100 200 100 और 100 300 और यहाँ पे 410 आता है, प्लस में कितना आता है 410। प्लस पे ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है प्लस, ठीक है। माइनस जरूर लिखना है, -170, ठीक है बच्चों 0। और यहाँ पे आपका आ गया 4, हाँ 4, और यहाँ पे आपका 3 है, 3 1 में तो कितना आ गया 240 है, तो यहाँ पे लिख दो 240। पर आप इस चीज को यहाँ पे उठा के रख देते हो तो आपके लिए एग्जाम में बेनिफिट होगा, मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए, सॉरी, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे 240 का वैल्यू को, और ए तो आप जान ही गए 40, ए का वैल्यू पहले 40 लिख दो। सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 240। एन कितना है बच्चों, एन यहाँ पे देखो 50 है ना। ओके बच्चों 50, मीन 40 रहने दो प्लस, तो आप जिस तरह से करना पहले डिवाइड कर दो, चाहे आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। क्लियर बात को, मैं डिवाइड यहां से कर लेता हूँ, पहले ब्रैकेट मान के इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 0 0 है ना, 5 में 4 जा 20 और 5 पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो आंसर 44.8। तो अभी याद होगा आपको, मैंने अभी याद होगा मैंने डायरेक्ट मेथड बनाया था तो उसमें भी 44.8 आया था आंसर। ओके बच्चों, अब मैं इसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड को बताऊंगा। ओके है ना, आप फिलहाल उतार लो इसको, है ना, इसको अच्छा से देख के आराम से बोर्ड को उतार लो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना बच्चों आप लोग, है ना। चलिए यहाँ पे अब मैं शॉर्टकट की जगह कौन सा मेथड बनाऊंगा, स्टेप डिविएशन मेथड। तो स्टेप डिविएशन मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसमें एफडीएक्स का कोई रोल नहीं है बच्चों, है ना, इसलिए एफडीएक्स का कॉलम को मैंने मिटा दिया। डीएक्स का कॉलम का रोल है, जरूरत है, इसलिए मैंने रहने दिया। ओके है ना। चलो यहां पे सबसे पहले कौन सा मेथड बनाने जा रहे हैं, स्टेप डिविएशन मेथड। ओके बच्चों, स्टेप डिविएशन मेथड। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख लेना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, उसी के अकॉर्डिंग हम कॉलम को खींच लेंगे। ठीक है, ऐसे आप फॉर्मूला पहले से याद रखते हो तो पहले कॉलम खींच लो फिर आप कर सकते हो, पर आपको पहले से ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सा कॉलम हमको ड्रॉ करना है। ठीक है
है ना। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। मीन इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी एस, यहाँ डी डैश भी कर सकते हो बटा इंटू आई। तो बच्चों यहाँ आई की जगह सी भी लिख सकते हो, है ना, मैंने बताया था आपको। तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है, पीछे वाले शॉर्टकट मेथड में मैंने सीखा था उसी को यहाँ पे यूटिलाइज कर लेना है, उसी का फायदा हमको उठा लेना है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है, मीन इक्वल टू क्या है भाई, तो ए का माना था वैल्यू कितना 40 देख लो, यहाँ पे एन आपको मालूम है 50, है ना। और आई देखते हैं, आई तो अभी हम डिसाइड करेंगे जब डीएस निकालेंगे तब ना, है ना। और आई भी बताए थे, यहाँ पे इंटरवल तो दिया हुआ नहीं है तो अपने से कुछ एज्यूम कर लेंगे, ऐसा एज्यूम करेंगे जिससे आराम से कट जाए। चलो देखते हैं। तो dx तो निकल गया, और dx मैंने कॉलम रहने दिया, ठीक है ना, क्योंकि ds मेरे को चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में ds निकलेगा तभी f को ds से इंटू करने पर, f को ds से इंटू करने पे मेरे को क्या मिलेगा, f ds। और मेरे को जो जरूरत है f ds का जरूरत है ना, क्योंकि टोटल करेंगे तो सिग्मा f ds निकलेगा और वहां पुट कर देंगे। तो सबसे पहले dx के सहारे से क्या निकालना है, ds। और ds का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, dx बटा i। तो dx बटा i यहां पे लिख दो, dx बटा i। अब बच्चों i क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, i क्या होना चाहिए, i क्या होना चाहिए, तो dx 20 है, 10 है, 20 है, 30, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से 10 कर लो, i बराबर 10, ठीक है, क्योंकि 10 से सारा कट रहा है, ठीक है। जो भी आपको 5 करना है 5 कर लो, 20 करना है 20 कर लो, 30 करना है 30 कर लो। ऐसा नहीं कि 10 हम सर किए तो 20 30 गलत हो जाएगा, कुछ नहीं, परंतु आप आई जो यहाँ पे पुट करोगे, वैल्यू जो रखोगे वही आई यहाँ पे आना चाहिए फॉर्मूला में, तभी आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो dx कितना है -20 और i कितना है 10, तो -20 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया -2, -10 है यहाँ पे, और डिवाइडेड i कितना है 10 है, तो -10 डिवाइडेड 10 कितना हो गया -1 0, और 10 डिवाइडेड 10 कितना हो गया 1, 20 डिवाइडेड 10 कितना हो गया 2, और 30 डिवाइडेड 10 कितना हो गया 3। ओके बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, f को ds से इंटू कर दो, 5 -2 कितना हो गया -10, 7 -1 कितना हो गया, सॉरी 7 -1 कितना हो गया -7, 15, इसको बढ़िया से लिख देते हैं -10, 50 इंटू 0, ठीक है ना, 50 इंटू 0 कितना हो गया 0, 10 इंटू 1 कितना हो गया 10, 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। ओके बच्चों, अब कुछ नहीं करना, सिग्मा एफ डी एस निकाल लेना। तो मैंने सिग्मा एफ डी एस के लिए थोड़ा जगह का कमी है, मैंने बताया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, आप यही चीज को यहाँ कर लेना। तो यहाँ ऐड वाला पहले करो, 10 10 10 कितना हो गया 30 और 6 5 कितना हो गया 41, प्लस में कितना हो गया 41, और माइनस कितना -17, तो कितना हो गया 4, और यहाँ पे 3 1 गया 2 24, तो यहाँ पे बच्चों लिख दो 24। ओके, है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 24 को पुट कर दो, और आप जब एफ डी एस निकाल रहे थे तो आई कितना लिए थे 10, तो वही आई को यहाँ पे पुट कर दो 10। बच्चों कुछ नहीं करना, 40 कर दो इसको, 240, या वैसे क्यों करोगे, 1 0 0 कट गया, 24 4.8 ऐड कर दो 44.8। तो ये बच्चों आपका डिस्क्रीट सीरीज का तीनों मेथड मैंने आपको बताया, और आपको कोशिश करना किताब में कोई भी राइटर से आप डिस्क्रीट का क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, आप इस तरीके से बनाओगे बन जाएगा आपका। पर याद रखना कि डायरेक्ट शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन कोई भी मेथड से बनाओ, सारा का आंसर सेम आना चाहिए, है ना। और एज्यूम और इंटरवल आप कुछ भी करो, आंसर आपका आएगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यूअस पे करेंगे, पहले आप इसको उतार लो बढ़िया से, है ना।